नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरे इस चैनल में। आप लोगों ने ऐसे पाइवट टेबल देखे हैं दोस्तों, जिसमें सिर्फ आपके पास पाइवट टेबल तो आया हो लेकिन उसका सोर्स डेटा आपको उस फाइल के अंदर नहीं मिल रहा हो। मतलब मेरे पास ये पाइवट टेबल तो हो लेकिन ये सोर्स डेटा हो ही नहीं उस फाइल के अंदर, फिर भी वो पाइवट टेबल काम कर रही हो। तो ऐसी पाइवट टेबल कैसे रन कर रही हैं और इसके बैकएंड में क्या चीज है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जैसे पाइवट टेबल है ना, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। इसमें नाम हटा के रीजन वाइज डेटा ले लेते हैं। ओके, अब जैसे ये रीजन वाइज डेटा है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं किसी भी रीजन पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे नई शीट में मेरे को उस रीजन का पर्टिकुलर पूरा डेटा मिल जाएगा। ओके, सिर्फ ईस्ट पे क्लिक किया तो ईस्ट का सारा डेटा इधर आ गया। अगर मैं नॉर्थ पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे नॉर्थ का सारा डेटा आ गया। और अगर मैं ग्राउंड टोटल पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास पूरा डेटा उठ के आ गया। तो ऐसा कैसे हुआ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट सेलेक्ट करके पहले इनको हटा दूं। ऐसे कैसे हुआ, ठीक है, तो ये कैसे हुआ चलिए देखते हैं। हम जाते हैं पाइवट टेबल एनालिसिस में, इसमें जाते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस में अंदर जाएंगे हम डाटा पे। डाटा में आप डेटा पाइवट टेबल डेटा में देखेंगे तो यहाँ दो टेक्स्ट लगे हुए हैं। ये जो दो टेक्स्ट है यही लाइफलाइन है जिसकी वजह से ऐसा पाइवट टेबल कर पा रहा है। फर्स्ट क्या है, सेव सोर्स डेटा विद फाइल। ठीक है, जो सोर्स डेटा है वो फाइल के साथ सेव करना है। ओके, नेक्स्ट इनेबल शो डिटेल्स, मतलब जब भी आप उनको देखना चाहेंगे तो वो आपको शो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपका वो डेटा है वो आपको शो हो पा रहा है। चलिए मैं इसको बंद करता हूं और अब हम देखते हैं कुछ। तो अब हम इस पाइवट टेबल को वापस से जैसा था, रीजन ऊपर और एम्प्लॉय नेम नीचे, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि मैं यहां से पर्टिकुलरली कोई सोर्स डेटा से डेटा तो डिलीट कर देता हूं, लेकिन जब मैं उसको यहाँ सर्च में करूंगा तो वो मुझे तब भी दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर जस्ट ये आकाश आलम ये दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे सोर्स डेटा में जाता हूँ, आकाश और आलम इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और 1 by 1 ये दोनों डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जस्ट फिल्टर हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आकाश और आलम नहीं दिख रहा है। ठीक है, जस्ट यहाँ जाते हैं पाइवट टेबल पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया तो यहाँ से भी गायब होगा, लेकिन जब मैं फिल्टर ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आकाश वो आलम शो हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये पाइवट टेबल बैकएंड पे जो आपका सोर्स डेटा है उसकी एक समराइज फाइल बना के रखता है। ओके, और जब भी आप मेन डेटा से भी कोई एक्टिविटी हटा रहे हैं तो भी वो बैकएंड पे वो उसके पास वो सोर्स डेटा बना रहता है, उसके अंदर वो डेटा अवेलेबल रहता है। तो वो सेव कैसे हो रहा है, आप जाएंगे पाइवट टेबल एनालिसिस पे और ऑप्शन में, यहां जाएंगे डेटा में, तो यहां देखेंगे रिटर्न आइटम्स डिलीटेड फ्रॉम द सोर्स डेटा। ठीक है, तो जो डेटा अगर सोर्स डेटा से डिलीट भी हो जाए तो उसमें भी क्या करना है, ये उसको सेव कर रहा है। तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ आइटम रिटर्न पर फील्ड ऑटोमेटिकली हुआ, इसमें ऑटोमेटिकली है। आप देखेंगे इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मैं यहां ऑटोमेटिकली की जगह नन कर देता हूं और ओके करता हूं। अब इसे रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें से वो दोनों गायब हो गए। अभी एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं। ये आलोक दिख रहा है। ठीक है, भी जाते हैं आलोक और जस्ट इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से हम अगर से रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर भी आलोक नहीं है और यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी आलोक नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ कि हमने वहां पर जो है नन कर दिया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है मैक्स। मैक्स में जितने ज्यादा आप फील्ड यूज करते हैं सारे के सारे सेव करके रखेगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बेस्ट ऑप्शन है आप इसे ऑटोमेटिकली पे रखिए।
अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कैच इकट्ठा हो गया है, ज़्यादा फालतू का डेटा इकट्ठा हो गया जो आपको फिल्टर्स में तकलीफ दे रहा है, तो नन करके रिफ्रेश करके और वापस से ऑटोमेटिकली पे सेट कर दीजिए। जैसे ओके कर देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ कंट्रोल Z मैं पुराना डेटा अपने वापस ले आता हूँ, जहां थे वहीं आ गए। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए मेरा सोर्स डेटा ही डिलीट हो जाए, ठीक है, तो भी क्या ये पाइवट टेबल काम करेगी? चलिए देखते हैं। तो ये हमारा सोर्स डेटा है, ठीक है। चेक करने के लिए कैसे जाएंगे? चेंज डाटा सोर्स, आप देख रहे हैं यही हमारा सोर्स डेटा है, ठीक है, यहां से यहां तक। फाइल का नाम क्या है? एम्प्लॉय मास्टर। मैं इस एम्प्लॉय मास्टर को जस्ट सिलेक्ट करता हूं और ये डिलीट, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं डेटा को, तो भी ये शो हो रहा है, ठीक है। साथ के साथ अब मैं इसकी फील्ड चेंज करके देखता हूं, यहाँ डिपार्टमेंट वाइज ला रहा हूं, तो भी डेटा आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं एम्प्लॉय नेम को ऊपर ले जाता हूं तो भी डेटा आ रहा है। अगर मैं ब्रांचेस ले आता हूं तो भी डेटा आपका आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि पाइवट टेबल का जो आपका सोर्स डेटा है उसकी एक कॉपी बैक हैंड पे एज अ पाइवट टेबल कैच रेडी कर ली है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ ऑप्शंस में दिखाया था कि भाई उसकी एक डेटा फाइल सेव कर लेना और जब भी मैं मांगू तो वो दे देना। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टिक हैं, ये रहने चाहिए आपके, तभी फाइल बिना आपके सोर्स डेटा के भी काम कर पाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे वो सोर्स डेटा वापस लेके आना है तो मुझे क्या करना है, आपका जो भी पाइवट टेबल है उसमें कोई भी फिल्टर ना लगा हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आप फिल्टर हटाने के लिए या तो यहाँ से आप मैनुअली हटा सकते हैं या फिर यहाँ से क्लियर फिल्टर्स, ठीक है। आप सारे फिल्टर्स हटा दीजिए और मैं ब्रांच को फिलहाल ऊपर ले जाता हूँ, तो ये छोटा हो गया। और जो ये ग्रांड टोटल है, ठीक है ना, इस पे जस्ट क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये देखिए आपका पूरा डेटा एज इट इज आ गया है, ठीक है। और अब एक छोटा सा जादू देख लेते हैं कि इस फाइल को हम उसी नाम पे रख देते हैं, ठीक है। किस नाम पे? जो इसका एक्चुअल सोर्स डेटा था। अगर यहां पर जाएंगे आप देखेंगे एक्चुअल सोर्स डेटा क्या था उसका, एम्प्लॉय मास्टर के नाम पे था, ठीक है ना, जो कि अभी यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो इस फाइल का नाम भी हम एम्प्लॉय अंडरस्कोर मास्टर, ठीक है। और जस्ट इस पाइवट टेबल को रिफ्रेश करते हैं और अब जाके इसका सोर्स डेटा चेक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने वही सोर्स डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना दोस्तों। बेस्ट तो यही है दोस्तों कि आप लोग वो ऑप्शंस को हमेशा टिक करके रखिए, ठीक है। अब बाय चांस मान लीजिए किसी और ने आपको पाइवट टेबल भेजी है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी और ने आपको फाइल भेजी है और सिर्फ पाइवट टेबल है और वो उसका सोर्स डेटा नहीं है, वो काम कर रही है, तो वो सिचुएशन वही थी जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखी थी, जिसका सोर्स डेटा नहीं था फिर भी ये फाइल काम कर रही थी, पाइवट टेबल काम कर रहा था, ओके। तो इस तरीके से विदाउट सोर्स डेटा के भी पाइवट टेबल काम कर सकता है और पाइवट टेबल से हम हमारा सोर्स डेटा वापस से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे को कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।